So today we discuss first rule to find a integrating factor. First rule. Okay? फर्स्ट रूल में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि अगर जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन, इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये कैसी इक्वेशन है? दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। कैसी इक्वेशन है ये हमारी? होमोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस का मीनिंग कल आपको बताया था कि टोटलिटी ऑफ पावर क्या हो, इक्वल। होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। एंड बेटा ये जो हमारी इक्वेशन है दैट इज अ नॉन एग्जैक्ट, तो इस केस में हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, ठीक है। अब बेटा अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हुई, नॉन एग्जैक्ट, तो आप लोगों ने पहले बेटा जी उसकी एग्जैक्टनेस चेक करनी है। उसके बाद बेटा उसका हम लोगों ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। आफ्टर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जब उसको आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डिफरेंशियल इक्वेशन इज कन्वर्टेड टू अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर उसका हम लोगों ने क्या फाइंड कर लेना है? सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं एक छोटे से आप लोगों को एग्जाम्पल करवाती हूँ कि हमारे पास न्यूमेरिकल आता है, सॉल्व एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर 2xy स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बेटा देखो, अगर मैं इसको कंपेयर करूं विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, तो हमारी जो m की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? वैल्यू फॉर m इज एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 2xy का स्क्वायर, and the value for n is equals to minus of x cube minus 3x square into y। और अगर मैं इसको रीराइट करना चाहूँ तो नेगेटिव साइन बेटा एडजस्ट करके हम इसको रीराइट भी कर सकते हैं, 3x स्क्वायर y माइनस एक्स क्यूब। अब बेटा अगर हम फाइंड करते हैं करली m अपॉन करले y, तो करली m अपॉन करली y हमारा कितना आ जाएगा? द वैल्यू फॉर करली m अपॉन करली y इज एक्स स्क्वायर माइनस 4xy, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y, और x को कैसे ट्रीट करना है? एज ए कांस्टेंट। और बेटा अगर हम करली n अपॉन करली x फाइंड करेंगे तो वो हमारा कितना आ जाएगा? द करली अपॉन करली x इज माइनस 3x स्क्वायर, चलो सॉरी यहाँ से लेते हैं, करली n अपॉन करली x, ये बेटा जी कितना आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू 3 to the 6 xy माइनस 3x स्क्वायर। अब बेटा जी चेक कीजिए जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा करली m अपॉन करली y है दैट इज नॉट इक्वल्स टू करली n अपॉन करली x, तो दैट मीन्स कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट नहीं है। सो बेटा अब हम लोगों ने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किसमें कन्वर्ट करना है? इनटू अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो बेटा फॉर कन्वर्टिंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब बेटा देखो ये जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है, दिस इक्वेशन इज अ होमोजीनियस, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, टोटलिटी ऑफ पावर कितनी है? 3 3 3 3। तो इस केस में क्योंकि जो हमारी इक्वेशन है वो होमोजीनियस है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा आपका? 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, विद द कंडीशन इज दैट कि जो हमारा एम एक्स
प्लस एन वाई है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो 1/x इंटू एम की वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्र इंटू वाई माइनस 2xy का स्क्वायर प्लस एन इंटू एन की वैल्यू एन इंटू वाई, तो एन के साथ वाई लिख दो। ठीक है, अब बेटा जी आप करो इसको सिंप्लीफाई और बताइए मुझे आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ रहा है। नाउ सिंप्लीफाई दिस एंड व्हाट इज द वैल्यू फॉर द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। शाबाश बेटा, बताओ सॉल्व करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ रहा है। शाबाश नेहा, करो सिंप्लीफिकेशन बेटा, बताओ तो सही एटलीस्ट कितना आ रहा है। अरुण, नेहा, नकुल, बेटा आप लोगों ने सिर्फ फर्स्ट जो ब्रैकेट लिखी है उसको x के साथ मल्टीप्लाई करना है, सेकंड को y के साथ, और सिंप्लीफिकेशन करके बता देना है कि व्हाट इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मैम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हाँ, 1/x² y²। अब बेटा जब आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड हो गया ना, फिर आप लोगों ने इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना है विद द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x² y² इंटू क्या आ जाएगा, 1/x² y², x² इंटू वाई, x² इंटू वाई माइनस 2xy का स्क्वायर dx माइनस 1/x² y² x³ माइनस 3x² y dy इज इक्वल टू 0। अगर आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो दिस इज कितना रहेगा ये 1/y, क्योंकि बेटा x² के साथ x² कैंसिल हो जाएगा, y/y² माइनस 2, एक x के साथ x कैंसिल, 2/x dx माइनस ये टर्म मेरी कितनी आ जाएगी, x/y का स्क्वायर माइनस 3/y। ठीक है, अब बेटा जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद, तो फिर आप लोग चाहे दोबारा मत चेक करो कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट, क्योंकि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन विद द इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट बन ही जाएगी। तो अब जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बेटा आपने इसका सोल्यूशन फाइंड कर लेना है। ठीक है, क्या फॉर्मूला बताया था कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो उसका सोल्यूशन हम लोग कैसे लिखते हैं। शाबाश, बताओ बेटा क्या फॉर्मूला लिखवाया था। मैम इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एन नॉन कंटेनिंग एक्स, नॉट मैम कंटेन, वाई कांस्टेंट। हाँ यहाँ यही पूछना था, एम डी एक्स, यहाँ पे हम लोगों ने y को कैसे ट्रीट करना है एज ए कांस्टेंट, प्लस यहाँ पे कौन सी टर्म लिखनी है, टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, वी सब्स्टिट्यूट 1/y माइनस 2/x dx, y जो है हमारा वो क्या है, कांस्टेंट, प्लस टर्म्स ऑफ एन,
बेटा जो n की फर्स्ट टर्म है उसमें तो y इंक्लूडेड है, सॉरी x इंक्लूडेड, तो सेकंड टर्म में दिया जाएगी -3/y dy इज इक्वल टू c। ठीक है, तो बेटा अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं 1/y, क्योंकि 1 कांस्टेंट y कांस्टेंट, तो 1/y कांस्टेंट, ये इंटीग्रेशन मेरी कितनी आ जाएगी x इंटू 1/y -2 log x -3 log y is equal to c, which is your required answer। अगर बेटा आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे? -2 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो पावर में, से -3 को पावर में शिफ्ट कर दो, फिर log n प्लस n का फॉर्मूला लगा दो। दैट इज आप लोगों की चॉइस है कि आप लोगों ने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है कि नहीं करना। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सोल्यूशन। तो बेटा ये था हमारा फर्स्ट रूल। अब सिमिलरली हम लोग डिस्कस करते हैं सेकंड रूल। सेकंड रूल हमारे पास बेटा जी क्या है कि अगर जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन, m प्लस n dy इज इक्वल टू 0, वो किस फॉर्म की हो? द इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म y इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई dx प्लस x इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर बेटा देखो हम लोग जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, आप लोगों को पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देखो इंस्पेक्शन मेथड तो हम थोड़ी सी पर्टिकुलर, अगर हमारे पास डिफरेंशियल और इक्वेशन होंगी तो उनका ही फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर बेटा जी जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस हुई तो फर्स्ट रूल अप्लाई कर दोगे। अगर बेटा इक्वेशन होमोजीनियस नहीं हुई तो फिर आप लोगों ने सेकंड रूल चेक करना है, जिसमें हमारी इक्वेशन किस फॉर्म की होगी, y इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस x इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कि y कॉमन आएगा और सारी की सारी टर्म्स किस में होंगी, इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई। सेकेंड में से x कॉमन आएगा, सारी की सारी टर्म्स किस में होगी, इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो बेटा इस केस में जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1/mx माइनस n वन। ठीक है, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो क्या होगा, 1/mx माइनस एन वाई, प्रोवाइडेड द कंडीशन इज सेम, कि जो हमारा mx माइनस एन वाई है दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, कि जो हमारा mx माइनस एन वाई है वो 0 ना हो। ठीक है, तो ऐसे आएगा हमारा सेकंड। इसकी मैं आपको कंप्लीट नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसका डिस्कस करते हैं। जैसे इक्वेशन आ गई बेटा आपके पास, इक्वेशन न्यूमेरिकल आ गया कि सॉल्व y इंटू एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर dx प्लस x इंटू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। फर्स्टली ही बेटा जी आप लोगों ने रूल अप्लाई करना स्टार्ट नहीं कर देना, पहले आप लोगों ने चेक करना है कि कहीं ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट तो नहीं है। तो अगर हम यहाँ से बेटा जी m की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वैल्यू फॉर m की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रहेगी, वैल्यू फॉर m इज, m की वैल्यू हमारे पास आएगी y इंटू एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और the value for n is equal to x y माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब बताइए क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है? चेक करो और बताओ बेटा इज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट। ठीक है, हम लोगों ने बेटा पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है, कर ली m अपॉन कर ली y एंड कर ली n अपॉन कर ली x, तो फिर बताना है दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट। जल्दी से चेक करो बेटा, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ये एग्जैक्ट है कि नहीं।
नो मैम। पक्का? यस मैम। ओके। सो बेटा, क्योंकि अगर आप लोग चेक करोगे, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, चेक कर लेना बेटा। इस केस में जो आपका कर्ली m अपॉन कर्ली y है, दैट इज नॉट इक्वल्स टू कर्ली n अपॉन कर्ली x, ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। तो अब इस केस में हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए देखो बेटा, अगर हम देखें तो दिस इक्वेशन इज नॉट अ होमोजीनियस, क्योंकि यहाँ पे अगर y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? x इंटू वाई का स्क्वायर। टोटलिटी ऑफ पावर कितनी है? 3। यहाँ पे टोटलिटी ऑफ पावर कितनी है? 4। यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 3 4। तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। बट बेटा, ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है किस फॉर्म की बन रही है? y इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो y इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो अब हम इसका लिखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर देन कितना आ जाएगा? 1 अपॉन एम एक्स माइनस ऑफ एन वाई। 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई। एक्स वाई इंटू एक्स वाई प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। निकालिए अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ रहा है। शाबाश, करिए इसको सॉल्व और बताइए व्हाट इज द आंसर फॉर योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हेलो बेटा। मैम 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब। 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब, ठीक है। अब आफ्टर फाइंडिंग, नकुल बताओ, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड हो गया फिर उसके बाद कौन सा स्टेप करोगे? हाँ जी नकुल। अरुण। मैम सॉल्यूशन निकालना है अभी। नहीं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया उसके बाद इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? उसको हाँ, इक्वेशन के साथ multiply करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो हमारी न्यू इक्वेशन आएगी वो कौन सी होगी? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर उसका सोल्यूशन निकाल, ठीक है। यस तो ये था हमारा सेकंड रूल। अब बेटा जी, थर्ड रूल जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। थर्ड रूल हमारा क्या है कि हमारी इक्वेशन क्या है? अगेन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें बेटा अगर फर्स्ट रूल एप्लीकेबल नहीं हो रहा, सेकंड नहीं हो रहा, तो फिर आप लोगों ने थर्ड रूल की तरफ मूव हो करना, ठीक है। इफ बेटा जी अगर हम फाइंड करेंगे करली एम अपॉन करली वाई माइनस करली एन अपॉन करली एक्स अपॉन एन, ठीक है, कि जो पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किए हैं उनका डिफरेंस करो और एन के साथ डिवाइड करो। और ये क्या आ गया? इज अ फंक्शन ऑफ x only। लेट अस सपोज दिस इज अवर एफ एक्स। क्या है? एफ एक्स के सिर्फ किसकी टर्म में आ रहा है आंसर? एक्स की। तो जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा? ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा? ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो रूल नंबर 2 हमारा क्या है कि इफ जो हमारा, अगर बेटा लेट अस सपोज एन के साथ डिवाइड करते हो वो फंक्शन ऑफ एक्स नहीं आता, तो फिर आप लोगों ने क्या फाइंड करना है? करली एन अपॉन करली एक्स माइनस करली एम अपॉन करली वाई डिवाइडेड बाय एम, ठीक है। और फंक्शन ऑफ दिस इज अ फंक्शन ऑफ वाई ओनली, ठीक है। किसकी टर्म में फंक्शन आ जाता है? वाई की। वी कैन सपोज दैट दिस इज अ जी वाई, ठीक है। तो बेटा जी
हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, फिर इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर बेटा इक्वेशन होमोजीनियस नहीं हुई या फिर जिस फॉर्म में हम लोगों ने सेकंड केस में डिस्कस किया उस फॉर्म में नहीं हुई, तो आप लोगों ने पहले जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं उनको देख लेना है कि उनका डिफरेंस करें तो वो इजीली किसके साथ डिवाइड हो रहा है। ठीक है, m के साथ हो रहा है या n के साथ डिवाइड होने के बाद एक सिंगल वेरिएबल का वो फंक्शन आ जाए। ठीक है, चलो अब बेटा जी इसके बाद जो हम नेक्स्ट करेंगे दैट इज द रूल फॉर, अगर जो हमारी इक्वेशन है, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा रूल है, फोर्थ रूल फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अगर इक्वेशन किस टाइप की हुई, x रेज टू पावर a y रेज टू पावर b m y d x प्लस n x d y प्लस x रेज टू पावर c y रेज टू पावर d x रेज टू पावर c y रेज टू पावर d p y dx plus qx dy is equals to 0 where जितने भी a b c d m n p q हैं वो सारे के सारे क्या हो, कांस्टेंट, और a b c d m n p and q और आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे क्या है, कॉन्स्टेंट्स। तो बेटा इस केस में आप लोगों ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर सपोज करके चलो। ठीक है, यू कैन सपोज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर एज x रेज टू पावर h y रेज टू पावर k। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग क्या सपोज कर सकते हैं, x रेज टू पावर h y रेज टू पावर k। आफ्टर सपोजिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जब बेटा जी आप लोगों ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर सपोज कर लिया, एक तो ऑप्शन है कि बेटा आफ्टर सपोजिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है बेटा, जब आप लोगों ने उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर सपोज कर लिया तो उसके बाद बेसिकली आफ्टर कि सपोजिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना जो आपके पास है, उसके बाद वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। और फिर आपने वही कंसेप्ट यूज करना है कि अभी ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, एग्जैक्ट, तो कर ली m अपॉन कर ली y किसके इक्वल होगा, कर ली n अपॉन कर ली x, वहां से कोई ना कोई रिलेशन आ जाएगा, उसको कंपेयर कर के हम लोगों ने h और k की वैल्यू निकाली। और बेटा फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एच एंड के, ये आप लोग एक रिलेशन याद रख सकते हो, दैट रिलेशन इज ए प्लस एच प्लस 1 अपॉन एम इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस 1 अपॉन एन। ठीक है बेटा, अगर आप ये रिलेशन याद कर लेते हो तो दैट इज इजी, ठीक है, आपके लिए बेटा इजी हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे ए बी सी डी एम एन पी क्यू ये तो सारे आपके पास पता ही होंगे, आप लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज फाइंड करनी है, यहाँ से टू इक्वेशन आ जाएंगी। देखो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से फाइंड हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन फ्रॉम दिस। ठीक है, तो उन दोनों को सॉल्व करके आप लोगों ने क्या फाइंड कर लेना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, आप लोगों की चॉइस है बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सपोज करने के बाद चाहे ये कंसेप्ट लगा दो कि ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, जब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट, और वो कंसेप्ट यूज कर लो। और बेटा जी यू कैन यूज द कंसेप्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लोग ये इक्वेशन से याद रख लो, इक्वेशन से ही हम लोगों ने वैल्यूज निकाल लेनी है ए बी सॉरी एच एंड के की। फॉर एग्जांपल जैसे बेटा जी हम लोग एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपने इस एग्जांपल से पहले मुझे जल्दी से जानना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो एग्जैक्ट है। सॉल्व 2y² प्लस 4x² y dx प्लस 4xy प्लस 3x³ dy इज इक्वल्स टू 0। m आ गया आपके पास, n आ गया। ठीक है, दिस इज m dx प्लस
n dy। तो बताओ जल्दी से, इज दिस द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट? बोलो बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है? क्या बेटा ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है? नो मैम। ओके, हाँ जी नकुल, इस पे बेटा जी होमोजीनियस वाला रूल अप्लाई हो रहा है, इक्वेशन होमोजीनियस है। ये तो नेहा ने बता दिया, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। अगर आप फाइंड करोगे तो आपका जो करली m अपॉन करली y है दैट इज नॉट इक्वल्स टू करली n अपॉन करली x। डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। बोलो। हाँ जी, बोलो बोलो बेटा, शाबाश। बोलो बोलो बेटा, होमोजीनियस है अरुण? मैम होमोजेनियस या पावर्स इक्वल है। पक्का? नहीं बेटा, क्या हुआ नेहा, यहाँ पे पावर कितनी है? 2। यहाँ पे कितनी है? 2 + 1। यहाँ पे कितनी है? 2। यहाँ पे कितनी है? 3। तो बेटा होमोजीनियस तो है ही ना, सेकंड रूल एप्लीकेबल होगा। थर्ड चेक कर लेना, वो भी नहीं होगा। तो इस इक्वेशन को अगर हम रीराइट करें बेटा, इसको हम रीराइट कर देते हैं जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन पर्पस के लिए, ठीक है। तो इसको हम जब रीराइट करेंगे तो बेटा चेक कर लेना, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट होगी। इसको देखो बेटा, मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2y² 2y² dx प्लस 4x² y dx प्लस 4xy dy प्लस 3x³ dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं टर्म्स कंबाइन करने लगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कि बेटा जी जो मेरी इक्वेशन है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, my dx प्लस nx dy, ठीक है। सो टू कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू दिस फॉर्म, अब बेटा इस इक्वेशन को मैं कर रही हूँ रीराइट। चेक करो बेटा जी, फ्रॉम दिस एंड दिस टर्म इफ आई टेक, कौन सी टर्म कॉमन आ रही है इन दोनों में से? x² कॉमन आ गया, 4y क्या रहेगा? dx प्लस 3x dy प्लस, बेटा जी इन दोनों टर्म्स में से कौन सी टर्म कॉमन आ रही है? फ्रॉम दीज टू y इज अ कॉमन, ठीक है, y कॉमन आ गया। 2y प्लस 4x 2y dx प्लस 4x
डी वाई इज इक्वल टू 0। तो बेटा हम लोगों ने जो टर्म्स थी उनको रीअरेंज कर दिया। कैसे रीअरेंज किया है? फर्स्ट और थर्ड टर्म को देखो जी, हम सेकंड एंड फोर्थ टर्म, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म क्यों कंबाइन किया? टू कन्वर्ट दिस इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बेटा कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस फॉर्म, एक्स रेज टू पावर ए वाई रेज टू पावर बी। ठीक है, अगर बेटा हम देखें यहाँ पे तो फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, एक्स रेज टू पावर कितना है 2, बट वाई की कोई पावर नहीं है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स रेज टू पावर 2 वाई रेज टू पावर 0 4y dx प्लस 3x dy प्लस x रेज टू पावर 0 y रेज टू पावर 1 2y dx प्लस 4x dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x रेज टू पावर a y रेज टू पावर b, ठीक है, x रेज टू पावर a y रेज टू पावर b क्या लिखा था हम लोगों ने? my dx my dx प्लस nx dy x रेज टू पावर c y रेज टू पावर d p y dx plus qx dy is equal to 0. From this, if we find the values, a is 2, b is a 0, c is 0, d is 1, m is 4, n is 3, p is 2, q is 4। ठीक है, अब बेटा आप लोग यहाँ पे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। ए प्लस एच प्लस 1 इज ओवर एम इज इक्वल्स टू, कौन सी हमारे पास इक्वेशन थी? मैं यहाँ पे बेटा दोबारा लिख रही हूँ। द इक्वेशन इज ए प्लस एच प्लस 1 अपॉन एम इज इक्वल टू बी प्लस के प्लस 1 अपॉन एन and c plus h plus 1 upon p is equals to d plus k plus 1 upon q। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करो और बताइए बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h एंड k। यहाँ से आपके पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, उन इक्वेशंस को सॉल्व करो और बेटा बताओ कि क्या वैल्यू आ रही है आपकी इसकी एच एंड के की। जल्दी से बेटा ए बी सी डी सारे आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं, जल्दी से उनको सॉल्व कीजिए और बताइए बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच एंड के। शाबाश, बी क्विक। शाबाश बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच एंड के?